कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को बजट ऐसा पेश करना चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो। अजय राय ने किसानों को गन्ना भुगतान न होने की समस्या पर भी चिंता जताई और कहा कि आज भी किसानों को उनका गन्ना भुगतान नहीं किया गया है। आज अजय राय ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 19 फरवरी को कांग्रेस कमेटी के लोग महाकुंभ में भाग लेने के लिए जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और आप दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। मायावती ने अमेरिका की रिपोर्ट पर चिंता जताई और सवाल उठाया कि भारत में वोट बढ़ाने के लिए $1 बिलियन फंडिंग क्यों की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने देश में आर्थिक असमानता और पलायन की समस्या पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। मायावती ने कहा कि मजदूर रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, जो देश की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। वहीं मायावती ने 15 मार्च को कांशीराम जयंती पर एक बड़े आयोजन की घोषणा की। दिल्ली में सरकार गठन में देरी पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नतीजों के 10 दिन बाद भी सरकार का गठन नहीं हुआ, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी को अपने 48 विधायकों पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए सरकार गठन में इतनी देरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी 19 फरवरी को सुबह इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की उपस्थिति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। नव नियुक्त महासचिव और प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में संगठन की आगामी रणनीतियों और गतिविधियों को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। यमुना नदी में सफाई का काम शुरू हो गया है। कचरा हटाने के लिए कई मशीनें नदी में उतरी हैं और इस सफाई अभियान की शुरुआत दिल्ली के उप राज्यपाल के निर्देश पर हुई है। यह सफाई अभियान 4 स्तरों पर पूरा किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभाग मिलकर यमुना की सफाई करेंगे। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के पास था और इसके असर से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा, आगरा, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत भी हिले। लोगों ने भूकंप के साथ साथ तेज आवाज भी सुनी। इस हादसे के बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी मदद के लिए 112 डायल करें। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, यह महज एक आयोजन था जिसका नाम महाकुंभ रखा गया। आयोजन के नाम पर ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश की गई है। पैसे की बर्बादी करने के लिए इस आयोजन को महा आयोजन का नाम दिया गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि 144 वर्ष की बात कहकर लोगों को गुमराह किया गया है। यूपी विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस बल को विधानसभा परिसर और उसके आसपास तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में ATS कमांडो भी शामिल होंगे, जो अत्याधुनिक असलहों से लैस होंगे। विधानसभा के चारों ओर पुलिस और PSC के जवान तैनात हैं और विधानसभा क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। विपक्षी दलों के हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस चौकस है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरठ से पीस पार्टी के नेता सदाब चौहान ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने AIMIM में शामिल होने का फैसला किया। सदाब चौहान ने लखनऊ में AIMIM की सदस्यता ली। वह कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता रह चुके हैं और अब उनकी यह नई राजनीतिक दिशा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुंभ स्नान के दौरान प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक 66 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है, जिससे टोल प्लाजाओं ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया है। श्रद्धालु बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ स्नान के बाद कई भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल धाम भी गए हैं। अप्रत्याशित वाहनों की संख्या से टोल प्लाजा का रिकॉर्ड टूट गया है, जो इस विशाल श्रद्धालु सैलाब का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को मटनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 के आदेश के अवमानना की बात की और बिना पूर्व सूचना या सुनवाई के डेमोलिशन पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्यों न की जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक मस्जिद का ढांचा गिराया नहीं जाएगा। 9 फरवरी को कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर कार्रवाई की गई थी।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी शुरू हो गई है, जिसमें सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की डॉक्टर ममता ने इंटरनेशनल फैशन शो में बड़ी सफलता हासिल की है। कानपुर के काकादेव की निवासी डॉक्टर ममता ने इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आकर $10 लाख का पुरस्कार जीता। यह फैशन शो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। डॉक्टर ममता की जीत ने उनके परिवार और पूरे शहर को गर्व महसूस कराया है। वे कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश गुप्ता की बहन है। आगरा में भाजपा नेता राम सकल गुर्जर पर शहर की पॉश कॉलोनी विभव नगर में पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगा है। सांसद राजकुमार चहर ने राम सकल गुर्जर को भूमाफिया बताते हुए कहा कि उन्होंने कॉलोनी के पार्क की 779 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा किया। यह मामला तब सामने आया जब कॉलोनी के लोगों ने इसकी शिकायत की और सांसद ने इसकी गंभीरता से जांच की। जांच के दौरान पूर्व मंडलायुक्त से शिकायत के बाद एडीए और नगर निगम की टीम ने पार्क की जमीन पर कब्जा पाया। बरेली में बहेड़ी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ चौराहे के पास एक फर्जी नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के धड़ल्ले से चल रहा है। यूनिसोन नर्सिंग होम नामक यह अस्पताल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कई शिकायतें मिलने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। यह नर्सिंग होम अपने गैर कानूनी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहा है, जिसके कारण कई गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मकर संक्रांति से अब तक एक माह में 25 करोड़ रुपए का दान एकत्र हुआ है। राम मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, जो अयोध्या आने के बाद मंदिर में विशेष आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। आज कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की। इस बैठक में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, रविदास मल्होत्रा, आराधना मिश्र मोना और कई अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। आगामी सत्र के लिए बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और सत्र की कार्यवाही को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए। लखनऊ में कई बड़े प्रतिष्ठान हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे, जबकि नगर निगम गरीबों से वसूली में अव्वल रहता है। लुलु मॉल पर 11 करोड़ 54 लाख, बीबीडी कॉलेज पर 5 करोड़ 96 लाख, सेंट्रम होटल पर 5 करोड़ 25 लाख, एमपी सक्सेना कॉलेज पर 4 करोड़ 53 लाख और श्री राम स्वरूप कॉलेज पर 3 करोड़ 5 लाख हाउस टैक्स बाकी है। इन बकायेदार प्रतिष्ठानों को करोड़ों का टैक्स लखनऊ नगर निगम के लिए चिंता का विषय बन गया है। संभल में जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 69 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने हिंसा में पलायन की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि जिन लोगों के घरों से गायब होने की बात कही जा रही है, वे संभवतः हिंसा में शामिल थे। एसपी ने बताया कि हिंसा वाले दिन 2 से 5 हजार की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ उन आरोपियों की गई जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं और बिना पुख्ता सबूत के किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हिंसा में शामिल लोग अपने घरों पर ताले लगाकर फरार है। महाराजगंज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को 12 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कोल्हुई के मैनहवा में प्रेशर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस परियोजना के जरिए किसानों को फसलों में सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। मंत्री ने इस कदम को किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के कारण झरने जम गए हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। इस बर्फबारी के चलते क्षेत्र में एक सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सर्दी से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उड़ीसा के पुरी में 4.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। भूकंप के बाद अधिकारियों द्वारा स्थिति की समीक्षा की जा रही है और लोगों को सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए घोटाले करने वाली फर्म को निरस्त कर दिया है। कंपनी शिवा बिल्डटेक का टेंडर 13 फरवरी को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि यह कंपनी 120 करोड़ के फर्जी सॉफ्टवेयर से घोटाले में शामिल थी। इस कार्रवाई के बाद मनदीपा इंटरप्राइजेस को शिव गुलाम टोल प्लाजा का टेंडर दिया गया। यह टोल प्लाजा NH 135 पर स्थित है और अतरैला में है। महाकुंभ के दौरान संगम नोद क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। भोर होते ही श्रद्धालु संगम पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं और यह सिलसिला दिन भर चलता है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। प्रयागराज संगम स्टेशन को आज से 28 फरवरी रात्रि 12 बजे तक बंद किया गया है। यह निर्णय यात्रियों के आवागमन को नियंत्रित करने और महाकुंभ के दौरान भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने इस बंदी की जानकारी दी। यात्रियों को अन्य व्यवस्था के तहत मार्गदर्शन दिया जाएगा।